नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है बीकानेर हाउस कुर्की का खतरा। बीकानेर हाउस के कुर्क होने का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश नोखा नगरपालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बीच में हुए विवाद के बाद हुए समझौते की पालना नहीं करने पर दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए विवाद का समझौता करवाया था, जिसके एवज में कोर्ट ने नोखा नगरपालिका को 50,31,000 रुपए के भुगतान करने के आदेश दिए थे। लेकिन नोखा नगरपालिका ना तो कोर्ट में मामले की सही तरीके से पैरवी कर सकी और ना ही कोर्ट के आदेश की पालना की गई। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। इसके मायनों को हम समझेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीकानेर हाउस होगा कुर्क। पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश। 50,31,000 के भुगतान नहीं करने का है मामला। सवालों के घेरे में नोखा नगरपालिका। संविधायक ने पटियाला पटियाला कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट में एक सूट दायर किया नगरपालिका के विरुद्ध और उस आर्बिट्री कोर्ट ने हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं। प्रदेश की सियासत हुई गर्म। बीकानेर हाउस कुर्की का खतरा। तो सवाल इस बात को लेकर के खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या बीकानेर हाउस पर कुर्की का खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा है, गलती किसकी है, क्यों इस तरह की नौबत आई, बीकानेर हाउस के कुर्की की नौबत क्यों आ गई, समझौते का पालन क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सवाल हैं जो अपना जवाब जानने की कोशिश में आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मेहमानों का मौजूद है। परिचय करवा दूं, नितिन सारस्वत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और विकास सोमानी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के मित्तल साहब आपकी, की अभी एक दिन पहले ही हम सुन रहे थे हिमाचल हाउस की कुर्की को लेकर के कोर्ट ने आदेश दिया था और इस मामले पर एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। अब बीकानेर हाउस पर भी कुर्की की तलवार लटक गई। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए मोहम्मद, ये जो मामला आज पटियाला हाईकोर्ट का है वहां से, तो उस संदर्भ में मेरा सबसे पहला ये कहना है कि ये कोई एक सामान्य नगर पालिका या कोई छोटी सी नगर पालिका का इशू नहीं है। बीकानेर हाउस राजस्थान की शान है दिल्ली में, और जो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है उनके समय इसका निर्माण हुआ। ये विश्व उसके अंदर भी इसकी क्या नाम से गिनती होती है। ऐसे में राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोई साधारण बात नहीं है, कोई एक नगर पालिका से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों के समय हुआ है। और आपको जो इंडिया गेट है दिल्ली में, वहां 7.5 एकड़ के अंदर ये बीकानेर हाउस बना हुआ है। हमारे कई क्या नाम से राजस्थान सरकार के वहां संस्थान चलते हैं और एक बहुत ही प्रतिष्ठित ये क्या नाम से जगह है। उसका यदि क्या नाम से तुर्की होती है तो अपने आप में ये क्या नाम से बहुत गंभीर और चिंतनीय बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आप देखिए, ये जो मामला है वो जनवरी 2020 का है। उस समय कांग्रेस का शासन था। 4 साल तक कांग्रेस के शासन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो भी कार्रवाई नहीं हुई। सारे लोग सोते रहे, कोर्ट में एक तरफा कार्रवाई होती रही। एक सवाल कोई कंपनी का नहीं है कि कंपनी का 50 लाख रुपए क्या रखते हैं। जाहिर होता है कि सरकार चाहे किसी का भी राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, अफसरशाही का रवैया एक सा होता है। और इसीलिए आज राजस्थान सरकार को नीचा देखना पड़ा है। उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है।
इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी कांग्रेस के रिएक्शन क्या है, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा में वापस लौटेंगे। मित्तल साहब, आपने जो तमाम बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारी विरासत है। दिल्ली के अंदर अगर हम सर उठा करके जाते हैं, लुटियन जोन में खड़े होते हैं और हम कह सकते हैं कि बीकानेर हाउस है। आज उस बीकानेर हाउस पर इस तरह कुर्की के आदेश आए हैं, वो हम सब के लिए सोचनीय बात है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कांग्रेस बीजेपी के आपस के अंदर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इस पर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो बीकानेर हाउस के बारे में आदेश दिया है वो सरकार के संज्ञान में आ गया होगा। मेरा ये मानना है कि अगले निर्धारित तारीख तक निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। नोखा नगर पालिका को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करना आवश्यक है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो कुर्की के आदेश होते हैं सरकारी बिल्डिंगों को लेकर के, इससे प्रदेश की साख देशभर में खराब होती है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो कह देंगे कि पहले तो ये मामला जब से चला रहा है कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन फिलहाल चर्चा पर आते हैं। मित्तल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, हमारी आन बान का शान का प्रतीक है बीकानेर हाउस, और ये नौबत क्यों आ गई है ये सबसे पहले विकास सोमानी साहब आप बताइए, क्योंकि आप तो सरकार में, सत्ता में, पावर में है, जिम्मेदारी तो आपकी थी। हेमंत जी, 21 जनवरी 2020 से ये आदेश हुआ था जिसमें 50,31,000 समथिंग रुपए जो देने थे वो भुगतान जब करना था एनवायरो इंफ्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को, जो भुगतान नोखा नगरपालिका द्वारा नहीं किया गया। और नोखा नगरपालिका जो बोर्ड है वो कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ 2020 से जब ये आदेश हुआ तो उसकी पालना अभी तक नहीं की गई। तो आप ये मान के चलें कि किस तरह से कांग्रेस सरकार में या कांग्रेस के बोर्ड में या कांग्रेस की नीति में अटकाने भटकाने की इस तरह की जो प्रवृत्ति है कि भुगतान नहीं करने का। जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लिया और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ राजस्थान में, आप देखो जो भी प्रकरण अटक रहे थे, लटक रहे थे, भटक रहे थे, उनको निस्तारण करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि अब ये नोखा वाला जो मामला है, नगरपालिका को इसका भुगतान करना था और 3-4 साल से ये बिल्कुल मामला पेंडिंग था। तो आज जिस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट ने जो आदेश किया है, ये दोनों ही आप देखें कि हेमंत जी, आप तो इसमें कई बार डिबेट भी कर चुके हैं इन विषयों पे, चाहे आरसीए के मामले को ले ले, चाहे कई ऐसे मामले थे राजस्थान में कि जिनके समय पर भुगतान नहीं होने से उनकी चर्चा का विषय कई अपने चैनल पे बनता रहा। लेकिन अब ये जो ये भुगतान किस तरह की किस तरह के लिटिगेशन आ रहे हैं, इनका निस्तारण त्वरित प्रभाव से किया जाएगा। सरकार की पूरी मंशा है कि जो भी लंबित इस तरह के मामले हैं और वो किसी भी तरह से कांग्रेस के समय में निस्तारण नहीं हो पाया और समय पूरे नहीं हो पाए और वो जानकारी में जैसे आते हैं तो लीगल प्रक्रिया अपनाते हुए विधि प्रक्रिया के तहत इसको निस्तारण करने की सरकार की पूरी मंशा है कि इस तरह के प्रकरण बार बार ना हो, जिससे कांग्रेस सरकार में जो साख खराब हुई वो उस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप ये मान के चलो कि 29 नवंबर की जब डेट है, जो वकील नगरपालिका के वहां उपस्थित होंगे और सरकार के जो भी जैसे निर्देश होंगे, तो ये इस तरह की जो है घटनाएं या इस तरह के आदेश जिनकी अवहेलना होती रही है कांग्रेस सरकार में, वो अब होगी नहीं। नितिन सारस्वत जी, बीजेपी कह रही है कि जब आपका बोर्ड है नोखा में और उसके बाद ये लापरवाही, ना तो आपकी संजीदगी जो है अब वो हमारी विरासत को लेकर के दिखती है, ना ही कोर्ट के आदेशों को लेकर के दिखती है, क्योंकि कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि बार बार जो है नोखा नगरपालिका को नोटिस भी जारी किए गए, इसे लेकर आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए और निर्देशों की अनदेखी हुई और परिणाम स्वरूप कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा कि बीकानेर हाउस हमारी आन बान शान का प्रतीक, और आप तो जानते हैं 1887 से लगाकर के 1943 तक ये बना, तो किस तरीके से हमारे लिए एक मॉन्यूमेंट के तौर पर है, ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर है। देखिए हेमंत जी, यही होता है कि जब आप पहले ना काम करते हैं और उसके बाद में आके यहाँ पे डिबेट में गुमराह करने का भी प्रयास करते हैं। अगर 11 महीने 12 महीने के अंदर अगर आपने वहां वकीलों को सही तरीके से भेज दिया होता, उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी होती, जो आज आप संज्ञान में आने की बात कह रहे हैं कि आपको 1 साल से ये पता ही नहीं था, सबसे पहले तो आपने ये स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार 1 साल से नगरपालिका जो है नोखा नगरपालिका है, वकील नोखा नगरपालिका की उपस्थित होंगे। अभी आप बीच में आप कांग्रेस की बात बताइए ना, आप हमारी समीक्षा मत कीजिए, आपकी बताइए कि आपने क्या किया। आप एक्सपोज होने वाली हो, पार्टी एक्सपोज होने वाली है, तो आपको बीच में बोलना पड़ गया। अरे नितिन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कांग्रेस की नगरपालिका नोखा का बोर्ड वो क्या कर रहा है, इस बारे में उसके बारे में जवाब दीजिए ना। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये बीकानेर हाउस वो इमारत है जहां पे हमारी देशी रियासतों का जब विलय किया गया था, उसने उस महत्वपूर्ण कड़ी में भूमिका निभाई। ये हमारी सांस्कृतिक और कला
के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो ऑर्डर आया है, आपको ये पता होगा कि जैसा मित्तल साहब ने बताया कि यहाँ पे राज्य सरकार के कई ऑफिस हैं, यहाँ पे DIPR जहाँ पे भजन लाल जी की इमेज को डेली बनाया जा रहा है 11-11 महीने में। आप नोखा नगर पालिका के बारे में बताइए ना, भुगतान उनको करना है नितिन जी। सुनिए, अब आप सुन तो रहे नहीं है, हर तरीके का DIPR का ऑफिस नहीं, बीकानेर हाउस में राजस्थान पुलिस की रिजर्व बटालियन रहती है। बीकानेर हाउस में राजस्थान के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बीकानेर हाउस में महीने के अंदर नहीं करते, सारे VIPs वहां पर आते हैं हर महीने। मैं वही बता रहा हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट, और जहां पे मंत्रियों का लगभग ये 1 साल के अंदर लगभग हर बड़े मिनिस्टर का वहां आना जाना है। आप समझिए, वहां पे कोर्ट की लगातार प्रोसीडिंग चल रही थी, उन प्रोसीडिंग के अंदर सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं वहां पे जाता है। तो नोखा नगर पालिका की तरफ से वकील उपस्थित होंगे और अब 29 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा वकील, तो पूर्व में आपने जो आदेश की पालना करनी चाहिए थी। नितिन जी, जब बीकानेर के महाराजा ने जब बीकानेर हाउस का किया था तो नोखा नगर पालिका इनको देख रही है, इनका तो आप नोखा नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड है। अरे राजस्थान से अलग है क्या? ये राजस्थान सरकार के अंदर में आते हैं। नोखा कोई ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है या नोखा कोई जाकर के साउथ अफ्रीका में है? 1 साल से सरकार को हेमंत जी जो 3-4 हरियाणा में आता है। एक मिनट बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नितिन सारस्वत, जिम्मेदारी से देखिए, ना तो आप भाग सकते हो और ना ये आप इस बात की गलती भी स्वीकार कीजिए कि आप लेकर के आए क्या आदेश, बताइए ना। नोखा नगर पालिका ने राज्य सरकार से कितनी बार निवेदन किया कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, एजी किराए लें, पूरा एक डिपार्टमेंट है सर। जी बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर नोखा नगर पालिका कोई ऑटोनॉमस आइडेंटिटी नहीं है जिसकी असीमित शक्तियां ये सरकार के अंडर में आती है और सरकार के वहां सारे ऑफिस है। हेमंत जी, स्वायत्त शासन विभाग है तो स्वायत्त इंडिपेंडेंट बॉडी नगर पालिका की वहां के स्वायत्त शासन विभाग है जिसमें ऑटोमेटिक कहा जाता है कि वो अपना बोर्ड चला रहे हैं, बोर्ड को भुगतान करने के लिए अपने वकील को पैरवी करना है। देखिए किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। यही लचर पैरवी है कि 12,000 वैकेंसीज है जिसमें ये सरकार लचर पैरवी करती है। लचर पैरवी तो आप कर रहे हैं 4 साल से। नितिन जी, आप उसको विषय को बार बार बदल रहे हो, आप उस विषय की बात नहीं कर रहे हो कि नोखा नगर पालिका आप क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, कांग्रेस बोर्ड अपना निर्णय लेगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 1 साल से सरकार आती है, तमाम चीजें जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शांत होइए, दोनों एक बार शांत होइए। अदालत ने कहा है, नितिन जी अदालत ने कहा है कि ये मामला नगर पालिका की ओर से बार बार निर्देशों की अनदेखी और कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण गंभीर हो गया। नगर पालिका की भी जिम्मेदारी थी कि नगर पालिका भी वहां पर अनुपस्थित नहीं रहती, निर्देशों की पालना होती, और नगर पालिका के अगर क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा था यह मामला तो कानूनी तौर पर भी राज्य सरकार को लिखित में, स्वायत्त शासन विभाग को लिखित में दिया जा सकता था, उनको इस पूरे मामले को लेकर के निवेदन किया जा सकता था। लेकिन और दूसरी बात, राज्य सरकार भी अपने उससे भाग नहीं सकती। क्यों? एक कानून का पूरा डिपार्टमेंट है, किस लिए इतना मोटा वेतन लेते हैं प्रदेश की सरकार द्वारा तैनात जो है वो हमारे लीगल ऑफिसर्स, हमारे वकील, वो क्या कर रहे हैं? दोनों आप जवाब देने लायक हैं इसमें, एक टिप्पणी दोनों की। सारस्वत साहब, ये मामला सिर्फ नोखा नगर पालिका का नहीं है। नौका को कौन जानेगा? अगर बीकानेर हाउस की नीलामी होती है तो राजस्थान के मस्तक का सवाल है, राजस्थान की इज्जत का सवाल है, आप इससे बच सकते हैं। बोलिए हेमंत जी, जो भी प्रकरण सरकार के संज्ञान में भी आ रहे हैं उनका निस्तारण त्वरित प्रभाव से किया जा रहा है और जहां भी प्रभाव से निस्तारण हो रहा है। लेकिन हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूर्व में जब कांग्रेस सरकार का जो जिस तरह से ढीला रवैया रहा और 3-4 साल तक इसकी पालना नहीं की गई, तो आप देखो कि ये एक बड़ा विषय सामने आया। और नोखा नगर पालिका में आप देखो वहां के जो चेयरमैन है वो लगातार कई योजनाओं के लिए करते हैं कि साहब हम योजना ये शुरू कर रहे हैं, वहां आपके टोल नंबर से सारे दस्तावेज पता लग जाएंगे। 50 लाख कोई बड़ी राशि नहीं है सर, 50 लाख कोई बड़ी राशि नहीं है। और एक प्राइवेट कंपनी से और राज्य सरकार को देखें तो 50 लाख तक ये मामला कैसे पहुंचा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया जिसे भी मित्तल साहब ने कहा, उस पर भी सवाल है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग। सारस्वत जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए जल्दी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैटर था उस
जब इसके अंदर सेटलमेंट हुआ और उसके बाद में ये समझना पड़ेगा कि उसके बाद में वो कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वहां पे इस चीज की लगातार अवहेलना की जा रही थी। और नगर पालिका की तरफ से मैंने एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें कहा गया था कि ये सारी चीजें सरकार के, राज्य सरकार के संज्ञान में है। और मैं ये कह रहा हूं कोई बताने की नहीं कहां देखा था? कॉपी लाइए कितनी बार नगर पालिका ने स्वायत्त शासन विभाग को, सेक्रेटरी स्वायत्त शासन को लिखा है। ऐसे हवा में बात मत कीजिए सर, आप दोनों इस मामले के अंदर जो ऑर्डर आया है दोनों गंभीर नहीं है। ये एक जो है दूसरे पर डाल रहा है। अरे जिम्मेदारी आपकी है, उनकी तो गलती थी, उनकी गलती थी, इसलिए सरकार से उनको हटाया, जनता ने आपको बिठाया। अब आप हर मामले में कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया। सरकार आप देखिए आगे जब मित्तल साहब मैं आपको बोलने का मौका देता हूं, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले। मैंने एक ऑर्डर देखा था, मैंने ये देखा था। अरे आप लेकर के आते, आप गंभीर है ना इस बात को लेकर के? नितिन सारस्वत जी बोलिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक चीज बता रहा हूं कि जो भी सरकार के केस चलते हैं, आज जो बीकानेर हाउस से रिलेटेड कोई भी केस है तो वो हमेशा राज्य सरकार के संज्ञान में होता है। और आज एक साल बाद में जब बीजेपी की सरकार संज्ञान में इसमें तो आदेश कर चुके हैं। मंजीत को बताओ कि मध्यस्थता नगर पालिका के ईओ, नगर पालिका के अध्यक्ष क्या कर रहे थे? नितिन सारस्वत सुनिए ना, वो संज्ञान में होता है नहीं होता, उनकी भी तो जिम्मेदारी थी। रुक जाइए, ऐसे नहीं सुन सकते हम। नहीं रुकिए मित्तल साहब, अरे सर रुकिए। केवल 3 सेकंड। नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार के सारे अधिकारी होते हैं। ये प्रक्रिया एक साल तक, अधिकारी तो सभी राज्य सरकार के होते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि जो नगर पालिका नोखा को देखना है, उनकी तरफ से वकील उपस्थित होना था, आदेश की पालना नहीं की तो आदेश की पालना तो करना सुनिए ना नितिन सारस्वत जी, ये 5वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की कक्षा नहीं चल रही है जो आप ये हमें समझा रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। फिर नगर पालिका अध्यक्ष क्या कर रहे थे? फिर ईओ क्या कर रहे थे? वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक मिनट मित्तल साहब, 1 मिनट हो गया सर, आपका टाइम हो गया सर। सारस्वत साहब हो गया, सारस्वत साहब हो गया। मित्तल साहब सीधी टिप्पणी ये बताइए, आपने अब तक की चर्चा में कौन जिम्मेदार है इसका, किसको माने? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है नितिन सारस्वत वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं भी इनकी बात मानने को तैयार हूं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये फैसला तो जनवरी 2020 में हो गया था, तो जो जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2023 राजस्थान में किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस ने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की? ये अब फैसला है। ये बात सही है कि जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है उसकी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि वाकई ये कहना कि किसी एक नगर पालिका का मामला नहीं है। आप नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दिल्ली के अंदर एक राजस्थान का रेजिडेंट कमिश्नर होता है जो आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, वो जितनी भी राजस्थान की संपत्ति है किसी ने भी, मित्तल साहब आपकी बात ये बता रही है कि किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। ना नगर पालिका ने किया, ना राज्य सरकार ने किया, ना राज्य सरकार के कानून विभाग ने किया, और ना ही दिल्ली के अंदर जो राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने किया। सही बात है, बोलिए। हेमंत मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं हेमंत मैं यही कह रहा हूं कि जिनकी भी जिम्मेदारी, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं किया। और राजस्थान के लिए, ये राजस्थान की आन और शान के लिए चिंताजनक बात है कि जो राजस्थान की नाक है दिल्ली के अंदर, वो क्या नाम से उसको अभी आपके विजुअल में भी दिखाया गया कि जो क्या नाम से कोर्ट का जो कर्मचारी होता है उसने वो नोटिस चस्पा किया और फिर वो ढोल बजाया गया। आप बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि जो संस्थान हमारी राजस्थान की विरासत से जुड़ा हुआ है उसकी नीलामी के लिए दिल्ली में ढोल बजाए जा रहे हैं, और फिर सफाई दी कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये नोखा नगर पालिका के जितने भी, मुझे लगता है कि चाहे वो वहां पे कांग्रेस का शासन हो, चाहे वहां पे जो कमिश्नर है वो क्या नाम से राज्य सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी जिम्मेदारी है, और जो रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली में सर, देखिए नोखा नगर पालिका की तो घोर लापरवाही है ये। और इसके अलावा राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईओ वहां पर क्या कर रहे थे, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सैलरी हर महीने किस बात के लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्यों है, हटा दीजिए उनको। क्यों आपके एजी हैं, डबल एजी हैं, उनको भी हटाइए, वो पैरवी नहीं कर सकते हैं।
आप उनको भी हटाइए जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं। विकास सोमानी बोलिए, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। रुक जाइए पहले, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन सारस्वत, आप गलती अब तो मान लीजिए, जनता देख रही है। देखिए, मैं बिल्कुल हेमंत जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब हिमाचल भवन में एक कांग्रेस की पुरानी सरकार एक डील करती है और उस डील को चुकाने में असक्षम होने के कारण कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। अरे छोड़िए सर, हिमाचल सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात ना कर, बता कि काफिला क्यों लुटा। क्योंकि राज्य सरकार बेखबर थी, क्योंकि वहां के अधिकारी बेखबर थे, क्योंकि वहां पे जो राज्य सरकार ने जिसको दायित्व दिया वो ठीक है। अरे भाई, आप भी तो अपना दायित्व निभाएंगे। कैसे एक बात बताइए, कैसे जो है वो मजबूत होगा। एक अंतिम टिप्पणी है, एक सोमानी साहब, ठीक है, सरस्वत जी हो गया, सुन लिया। सोमानी साहब, ये गलती तो हुई है, मानिए और इसको निपटाइए, ये हमारी साख का सवाल है, बोलिए। बिल्कुल हेमंत जी, अब आप सही कर रहे हैं और इस सरकार के मंशा में भी ये सुनिश्चित करना है, लेकिन 29 नवंबर को जो डेट है वहां वकील उपस्थित होंगे। नोखा जो नगर पालिका का जो भुगतान करना है, उम्मीद करते हैं आगे से इस तरह की जो है गलती नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राज्य सरकार की तरफ से यह आश्वासन है कि अगली तारीख पर राज्य सरकार की ओर से वकील भेज जाएंगे, इस मामले को निपटाया जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।